नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंको एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर को कवर करेंगे, जो कि फिटर और फॉरमैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस टाइप के जो भी मेरा डेली वाला वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच गैस इज यूज इन ऑक्सी फ्यूल मेटल कटिंग प्रोसीजर। कह रहा कि ये जो ऑक्सी फ्यूल कटिंग हम लोग करते हैं मेटल को, तो उस प्रोसीजर में कौन सा गैस का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों एलपीजी गैस। दोस्तों इंडस्ट्री में जो भी हम लोग मेटल कटिंग के लिए ऑक्सी फ्यूल कटिंग प्रोसीजर के यूज करते हैं, उसमें एलपीजी और ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं, जिसमें फ्यूल के रूप में एलपीजी गैस को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल VG68। एक हाइड्रोलिक ऑयल का ग्रेड बता रहा है VG68, उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों ये जो हाइड्रोलिक ऑयल का जो VG68, VG46, VG32 जो लिखा रहता है, ये एक्चुअली उसका विस्कोसिटी ग्रेड को बताता है। तो ये VG68 का मतलब ये विस्कोसिटी ग्रेड 68 को बता रहा है, जो कि हाइड्रोलिक ऑयल VG68 का है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स। कह रहा विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है। तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ कि द चेंजेस ऑफ विस्कोसिटी रिलेटिव टू चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज विस्कोसिटी इंडेक्स। कह रहा है कि विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है कि जब भी हम लोग ऑयल को कहीं पे यूज करते हैं तो क्या होता है, उसमें टेम्परेचर राइज होता है। तो टेम्परेचर चेंज होने से उसका विस्कोसिटी में कितना चेंजेस हो रहा है, उसी को हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं। कह रहे इट इज यूनिटलेस नंबर, ये एक यूनिटलेस नंबर, इससे कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ गियर ऑयल। कह रहा है कि गियर ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, उसका विस्कोसिटी इंडेक्स कितना होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी गियर ऑयल हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे गियर ऑयल 320, गियर ऑयल 460 या उससे भी ऊपर ग्रेड का जो आता है, तो उन सभी गियर ऑयल में जो विस्कोसिटी इंडेक्स होता है वो 90 होता है। विस्कोसिटी इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच बियरिंग इज यूज्ड ऑन प्लम्बर ब्लॉक SNA 516। एक प्लम्बर ब्लॉक SNA 516 है, इसमें बोला कि किस टाइप का बियरिंग का यूज होगा। तो दोस्तों ये जो SNA 516, 520, 517, 518 इस टाइप का जो प्लम्बर ब्लॉक होता है, ये जनरली आपका कन्वेयर लाइन में यूज होता है, कन्वेयर लाइन में इसको लगाया जाता है। तो ये जो SNA 516 है, इसमें दोस्तों जो बियरिंग यूज होगा वो होगा 22216 के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि व्हाट इज द आईडी ऑफ बियरिंग नंबर 6203। एक बियरिंग नंबर 6203 है, इसका आईडी कितना होगा, इंटरनल डायमीटर कितना होगा। तो दोस्तों इंटरनल डायमीटर के लिए बियरिंग नंबर का लास्ट 2 डिजिट हम लोग देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट इसका 03 है, तो इसका मतलब इस बियरिंग 6203 जो है, इसका जो आईडी होगा इंटरनल डायमीटर वो 17 mm होगा। किसी भी बियरिंग का आईडी के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट को देखना पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। दोस्तों इंडस्ट्री में वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, जो कि किसी भी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स। उसमें जो लिस्ट काउंट होता है वो बोल रहा कितना है। पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो लिस्ट काउंट होता है दोस्तों, ये एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन इंच। कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो इंच में कितना होगा, ये बताइए। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो 99% लोग नहीं बता पाते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट इंच में होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो वर्नियर कैलिपर्स का इंच में लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 इंच। ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर को हम लोग डायल गेज बोलते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है। दोस्तों ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का मैक्सिमम यूज अलाइनमेंट करने में किया जाता है। इसमें दो मतलब आपका मतलब डायल होता है, दो घड़ी होता है, जिसमें रीडिंग को देख के हम लोग कोई भी दो शाफ्ट का अलाइनमेंट करते हैं। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है व्हाट इज द थ्रेड एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड। दोस्तों ये जो मेट्रिक थ्रेड आता है, जितने भी बोल्ट आते हैं जैसे M16, M20, M24, M30, M12, M12, मतलब जितने भी साइज का बोल्ट आते हैं जैसे 10 का, 12 का, 16 का, 20 का, 24 का, जो हम लोग बोल्ट बोलते हैं, ये एक्चुअली मेट्रिक सिस्टम का बोल्ट होते हैं। तो उनमें जो थ्रेड होते हैं वो थ्रेड का एंगल कितना है, तो दोस्तों वो एंगल 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज पिच ऑफ मेट्रिक थ्रेड। दोस्तों ये जो मेट्रिक बोल्ट में जो थ्रेड होते हैं उनमें जो पिच होता है वो क्या है, उसके बारे में कह रहा है। तो इसके आंसर है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग थ्रेड। दोस्तों ये जो थ्रेड होता है, या जैसे हम लोग बोल्ट यूज करते हैं, बोल्ट में जो थ्रेड बने होते हैं, तो कोई भी दो थ्रेड के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग उसका पिच कहते हैं। पिच से ही किसी भी बोल्ट का मतलब नोमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज एनबी यूज्ड इन पाइपलाइन। बोला पाइपलाइन में एक वर्ड है एनबी, इसका क्या मतलब है, मतलब इससे आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए एनबी का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, नॉमिनल बोर। एनबी लिखा है मतलब वो नॉमिनल बोर को बता रही है। नॉमिनल बोर एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी पाइप का जो इंटरनल डायमीटर होता है उसी को इंडिकेट करता है कि इस पाइप का जो आईडी है इंटरनल डायमीटर वो कितना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कि व्हाट इज द बेंट एंगल ऑफ स्पिनर एट इन। दोस्तों जैसे हम लोग स्पिनर जो यूज करते हैं, रिंग स्पिनर या डी स्पिनर जिसको हम लोग बोलते हैं, रिंग पना या डी पना, तो वो जो स्पिनर है, पना है, देखिएगा पना का दोनों एंड में एक थोड़ा सा बेंड किया हुआ रहता है। तो वो जो बेंट एंगल होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वो जो बेंट एंगल दोस्तों वो 15 डिग्री होता है, दोनों एंड में 15 डिग्री में वो बेंड किया रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नोच इन रिंग स्पिनर। दोस्तों ये जो रिंग स्पिनर है देखिएगा उसमें दोनों साइड में जो रिंग है, रिंग के अंदर में कट कट टाइप का बना होता है जिसको हम लोग नोच कहते हैं। तो वो जो नोच है वो कितना होता है, ताकि वो मतलब बोल्ट में या नट में फंस के उसमें लगा के हम लोग उसको अच्छा से टाइट कर सके। तो दोस्तों वो जो नोच है, नंबर ऑफ नोच, उसमें टोटल 12 नोच होता है रिंग स्पिनर का दोनों साइड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईपी इन ईपी टू ग्रीस। ये जो ईपी टू ग्रीस यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, तो उसमें ईपी के क्या मतलब है। दोस्तों ये जो ईपी टू ग्रीस है ये मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज किए जाने वाला ग्रीस है। इसमें ईपी का मतलब होता है कि एक्सट्रीम प्रेशर। इसमें एक्सट्रीम प्रेशर का कुछ एडिटिव्स मिक्स किया जाता है ताकि ये एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट कर सके और उसमें बियरिंग का लाइफ को बढ़ा सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में एक वाल्व यूज किया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, तो बोलते हैं उसका क्या काम है। तो देखिए ये नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर को कहीं ना कहीं वो रिलीफ जरूर देता होगा, इस टाइप का वाल्व है। तो दोस्तों इसका जो फंक्शन है वो होता है कि इट लिमिट द सिस्टम प्रेशर। ये प्रेशर मतलब सिस्टम का प्रेशर को लिमिट करके रखता है, बढ़ने नहीं देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कि विच टाइप ऑफ एडेप्टर स्लिप इज यूज्ड फॉर बियरिंग 2218 के। एक बियरिंग 2218 के है, इसमें बोल रहा है कि किस टाइप का एडेप्टर स्लिप का यूज होगा। तो दोस्तों ये जो 2218 के है इसका जो लास्ट 3 डिजिट है, ये टेपर बोर वाला बियरिंग है, इसका लास्ट 3 डिजिट 218 है, उसमें हम लोग 100 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 318। तो H 318 इसका एडेप्टर स्लिप होगा जो यूज होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑयल सील नंबर 25x42x7। एक ऑयल सील है जिसका नंबर है 25 42 7, इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए जो 25 है ये ऑयल सील का इंटरनल डायमीटर आईडी को बता रहा है, और जो 42 है वो उसका आउटर डायमीटर ओडी को बता रहा है, और जो 7 है वो उसका थिकनेस को बता रहा है कि उसका थिकनेस कितना है, जिसका हम लोग विथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DN 300 इन पाइपलाइन। अब आया गया कि DN 300 एक वर्ड है, एक बोल सकते हैं कि पाइपलाइन में यूज किए जाने वाला वर्ड ही है, तो उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों ये जो DN 300 है ये पाइपलाइन में उस पाइप का, किसी भी पाइप का इंटरनल डायमीटर को बता रहा है कि उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो
300 mm है। DN का फुल फॉर्म होता है डायमीटर नॉमिनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कह रहा विच टाइप ऑफ रिड्यूसर इज यूज्ड ऑन पंप सक्शन लाइन। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। कह रहा है कि किसी भी पंप का जो सक्शन लाइन होता है तो उसमें किस टाइप का रिड्यूसर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जैसे जनरली रिड्यूसर दो टाइप के होते हैं कंसेंट्रिक रिड्यूसर, एक होता है इसेंट्रिक रिड्यूसर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पंप का जो सक्शन लाइन है उसमें इसेंट्रिक रिड्यूसर ही यूज किया जाता है ताकि कैविटेशन से हम लोग बच सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर यूनिट एमपीए एंड बार। कह रहा कि प्रेशर का दो यूनिट है एमपीए एंड बार, दोनों में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों ये जो एमपीए और बार है इसका जो रिलेशन है कि 1 MPa इज इक्वल टू 10 बार। एमपीए मतलब होता है मेगा पास्कल, तो 1 मेगा पास्कल जो है वो 10 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील। सही बात है दोस्तों, ये जो माइल्ड स्टील जिसको हम लोग एमएस भी बोलते हैं, इंडस्ट्री में जितने भी स्टील के मतलब देखा जाए तो मतलब अलग अलग पार्ट्स आते हैं, एंगल, चैनल, प्लेट, पाइप, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, एमएस के बने। तो उसका डेंसिटी क्या है, तो उसका डेंसिटी होता है 7853 kg पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हिच इज पॉजिटिव ड्राइव, वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट ड्राइव। दोस्तों ये बेल्ट ड्राइव पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए यूज किया जाता है। एक होता है वी बेल्ट ड्राइव, एक होता है फ्लैट बेल्ट ड्राइव। तो दोनों में बोलता है पॉजिटिव ड्राइव क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉजिटिव ड्राइव है ये वी बेल्ट ड्राइव होता है। पॉजिटिव ड्राइव का कहने का मतलब होता है कि कौन सा ड्राइव में जो स्लीपिंग रीजन होता है, स्लिप होता है, वो नहीं होता। तो वी बेल्ट में स्लिप नहीं होता, जबकि फ्लैट बेल्ट में बेल्ट स्लिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज यूज्ड ऑन बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। कह रहा है कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में किस टाइप का गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। तो दोस्तों बेल्ट कन्वेयर में लोड के हिसाब से हम लोग गियर बॉक्स का सिलेक्शन करते हैं। अगर लो लोड का है तो उसमें वर्म एंड व्हील गियर बॉक्स का यूज किया जाता है, और अगर मीडियम या हैवी लोड का कन्वेयर सिस्टम है तो उसमें हेलिकल गियर बॉक्स का यूज किया जाता है, जिसमें आपका कंपाउंड गियर ट्रेन बने होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डबल डेक इन एनी वाइब्रेटिंग स्क्रीन। अब वाइब्रेटिंग स्क्रीन पर आ गया कि कोई भी वाइब्रेटिंग स्क्रीन में जो डबल डेक होता है उसका क्या पर्पस होता है। तो दोस्तों देखिएगा बहुत सारा स्क्रीनिंग सिस्टम में वाइब्रेटिंग स्क्रीन में सिंगल, डबल, ट्रिपल डेक होता है। तो मान लीजिए कहीं पे अगर डबल डेक है तो उसका क्या पर्पस है, हम सिंगल डेक भी यूज कर सकते हैं। तो डबल डेक का मतलब होता है दोस्तों टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इम्पैक्ट एडलर इन बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। कह रहा है कि एक बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में जो इम्पैक्ट एडलर होते हैं उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या काम है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इम्पैक्ट एडलर होते हैं ये एक्चुअली टेल पुली के पास लगे होते हैं किसी भी बेल्ट कन्वेयर में। इसका जो काम है कह रहा है कि टू विदस्टैंड इम्पैक्ट लोड ऑफ मटेरियल ऑन बेल्ट सरफेस। बेल्ट सरफेस में जो इम्पैक्ट लोड आता है मटेरियल का उसको वो विदस्टैंड करता है, उसको वो सह लेता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। और हाइड्रोलिक सिस्टम में एक डीसी वाल्व होता है जिसको हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो उसका क्या काम है। तो देखिए ये जो डीसी वाल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये उस नाम से ही आपको बता दे रहा है कि इसके क्या काम हो सकता है। तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि इट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ऑयल। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल का डायरेक्शन है किधर जाना है उसी को कंट्रोल करता है डीसी वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन बेल्ट कन्वेयर आउटपुट कपलिंग। कह रहा है कि किसी भी बेल्ट कन्वेयर में जो आउटपुट कपलिंग होते हैं आपका गियर बॉक्स और पुली के बीच जो लगा होता है वो जनरली किस टाइप का कपलिंग होता है। तो इसका आंसर है कि गियर कपलिंग। दोस्तों किसी भी कन्वेयर में चाहे वो मीडियम लोड का हो या हैवी लोड का है उसमें जनरली आउटपुट कपलिंग जो होता है वो गियर कपलिंग ही होता है, जिसको वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज पिच ऑफ बोल्ट। हम लोग एक क्वेश्चन देखिए मैट्रिक थ्रेड का पिच क्या है। यहाँ कह रहा है कि किसी भी बोल्ट का पिच क्या है। ये सेम चीज़ है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए जो बोल्ट होता है उसमें भी मैट्रिक का ही थ्रेड होता है, तो पिछला क्वेश्चन में उसी मैट्रिक थ्रेड को बोला गया था, अब इसमें बोल्ट बोल रहा है।
कि बोल्ट का पिच क्या है, तो इसका आप बोल सकते हैं कि इट इज द एडजस्टेशन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरेस्पॉन्डिंग थ्रेड। दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है वही उसका पिच कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के इन बियरिंग नंबर सफिक्स। बोल रहा कि कोई एक बियरिंग नंबर है, मान लीजिए उस बियरिंग नंबर का सफिक्स में मतलब पीछे साइड में के लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। दोस्तों ये के जो होता है मैं आपको बताऊं, ये टेपर बोर बियरिंग को बताता है। कहने का मतलब जिस बियरिंग नंबर के पीछे में के है उस बियरिंग का जो बोर है, मतलब आईडी इंटरनल डायमीटर है, वो टेपर है, एक साइड में ज़्यादा है और एक साइड में कम है। तो दोस्तों आज के ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिखिए, चाहे वो अच्छा लगे या खराब लगे, ताकि इस टाइप का जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमको इंटरेस्ट लगेगा और मैं और बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि इस टाइप का जो डेली मेरा वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।